वेलकम 2026। न्यूजीलैंड में 2026 का आगाज हो गया। ऑकलैंड शहर में नए साल की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, स्काई टॉवर से रंग और नूर की बरसात। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हो गया। सिडनी हार्बर पर रंगारंग तकरीब, लंदन में आतिशबाजी का सामान बिग बैन पहुंचा दिया गया। लंदन आई में शानदार आतिशबाजी होगी। न्यूयॉर्क में रोशनियों से मुनव्वर शीशे की गेंद को देखने हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल की आमद पर रंगनूर की बरसात होगी। कतर, हांगकांग और ताइवान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी नए साल को भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तानी भी नए साल के इस्तकबाल के लिए बेकरार। कराची के गवर्नर हाउस और लाहौर के लिबर्टी चौक में भी आतिशबाजी होगी। साल नौ की आखिरी तकरीब अमरीकी शहर न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर मुनक्किद होगी, जहां रोशनियों से मुनव्वर देवकॉम गेंद ऊंचाई से गिराई जाएगी। नए साल का काउंटडाउन शुरू। 2025 का आखिरी सूरज कई तल्ख और शीरीं यादों के साथ गरूब। साल के आखिरी दिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारान रहमत से मौसम मजीद सर्द हो गया। कई शहरों में मतला अबर आबलूद होने पर गरूब आबोताब देखा न जा सका। खिलाड़ियों ने हाथ ना मिलाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चल कर आए और हाथ बढ़ाया। मार्के हक के बाद पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान के पहला बड़ा सियासी राब्ता है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा के साइड लाइन पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका में अदा। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। बांग्लादेश के बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान भी नमाज जनाजा अदा की। बांग्लादेशी अवाम का ठाठे माता समंदर पार्लियामेंट के सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नमाज जनाजा अदा करने उमड़ आया। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म को साबिक सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दो साल कबल जो मैशत विरसे में मिली वो शदीद चैलेंजेस का शिकार थी। मौशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे, मगर अब हमारे मुश्किल फैसलों के नताइज खुद बोल रहे हैं। मौशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन सिर्फ इस्लाहाती प्रोग्राम के आगाज़ का नहीं, गौर व फिक्र के अज़्म की तजदीद का दिन है। 1997 में हमने मौशी पाबंदियों और आलमी तन्हाई का सामना किया। मौशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुल्क को दुरुस्त सम्त में डाल दिया। मौशी बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। माली साल के दौरान शरह नमू 4 से कहीं ज्यादा रहेगी। मौशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मौशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। 2025 में स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बेहतरीन रही। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी दारों से मदद न लेने का फैसला किया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने साल 2025 में तारीखी कामयाबियां समेटी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने तजुर्बे और बसीरत के जरिए न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया, पाकिस्तान ने सिपहसालार की क़यादत में मार्के हक के दौरान भारत का गरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। एक साल कई रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का विजन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें।
आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे तकसीम किए गए। आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। साल के आखिरी रोज सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए तोहफा। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वजीर ने कहा, पहले मरहले में कराची में शाराए फैसल से मलीर तक डबल डेकर बस चलेगी। डबल डेकर बस का किराया 80 से 120 रुपए तक होगा। आवाम से डबल डेकर बसों का जो वादा किया था पूरा कर दिया। हुकूमत का आवाम को नए साल पर बड़ा तोहफा देने पर गौर। पेट्रोल कीमत में 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल कीमत में 8 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म आज करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज का टेलीफोन। शहजादा फहद ने नए साल की मुनासबत से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म को तबूक के दौरे की दावत भी दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर इतराज़ात का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर ने अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। एडवाइजर कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दस्तावेजात वसूल की। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने मुतालबा किया बिला ताखिर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइजर मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, पहली बार आपका बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ, अब से प्रोसेस शुरू होगा। अब हम अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। पूरी अपोजिशन को आगाह करेंगे कि कागजात जमा करवाएं। पीटीआई पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। माजी में भी पीटीआई ने मुज़ाकरात को सबूताज किया। तहरीक इंसाफ से अगर मुज़ाकरात होंगे तो बानी पीटीआई की रिहाई पर बात नहीं होगी। बानी पीटीआई अपने सजाएं भुगतेंगे, इन्हें कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं, वफाकी हुकूमत की पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की बात होती तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कोई बयान देते। जमीन की खरीद और फरोख्त के ज़बानी लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई। पटवारी अब मासुआए विरासत ज़बानी इंतकाल नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जारी। कोई भी इंतकाल ज़बानी लेन देन बयान या दावे की बुनियाद पर दर्ज या मंजूर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में ज़मीन की मुंतकली के बेशतर इनकलाबात ज़बानी लेन देन की बजाय बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज पर मबनी होनी चाहिए। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामे सिक्योरिटी प्लान। खसूसी टीमें मुतहरिक। कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। रावलपिंडी पुलिस ने भी साल नौ की आमद पर जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। नए साल के मौके पर मरी में दफा 144 नाफिज।